ठंड की वजह से पटना के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल अब सुबह 9 बजे खुलेंगे। 3:30 बजे तक पढ़ाई होगी। ये आदेश 9 से 14 जनवरी तक के लिए है। मनमानी करने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। पटना में खेले गए रणजी मैच में बिहार को मुंबई के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मेहमान टीम ने एक पारी और 51 रनों के अंतर से मेजबान टीम को शिकस्त दी। मुंबई ने पहली पारी में 251 रन बनाए थे। बिहार की टीम दोनों पारियों में मिलकर 200 रन ही बना सकी। 23 साल बाद मोइनुल हक स्टेडियम में इस मैच का आयोजन किया गया था। तुमको क्या लगता है पटा लोगे? बेगूसराय में एक पत्नी ने अपने पति की सिर्फ इसलिए हत्या करवा दी क्योंकि वो रील्स बनाने से मना कर रहा था। मृतक महेश्वर राय के परिजनों का आरोप है कि उनकी बहू रानी का किसी लड़के से अफेयर चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका पूरा परिवार फरार है। गोपालगंज के अभिषेक सोनी का सिलेक्शन देश के सबसे बड़े मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म मैट्रिक फाइट नाइट के लिए हो गया है। ये कामयाबी हासिल करने वाले अभिषेक बिहार के दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले सासाराम के श्याम नंद को प्रोफेशनल फाइटर का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। दरभंगा में छोटे भाई से झगड़े के बाद एक युवक ने थाने में आग लगा दी। दरअसल छोटा भाई केस दर्ज करवाने थाने जा रहा था। जैसे ही इसकी जानकारी उसे मिली, आरोपी धर्मेंद्र ठाकुर ने थाना ही फूंक दिया। बक्सर में एक डाक पार्सल वैन ने 50 लाख रुपए की शराब जब्त की है। ये वैन हरियाणा से पटना जा रही थी। संदेह होने पर उत्पाद विभाग की टीम ने स्कैनर से जांच की तो उसमें 400 पेटी अंग्रेजी शराब मिली। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गया में बार बालाओं के साथ देसी कट्टे पर डांस का वीडियो सामने आया है। बार डांसर के साथ में ही हथियार देकर फोटो और वीडियो बनाया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जेडीयू अपनी 16 सीटिंग सांसदों की सीटों पर समझौते के मूड में नहीं है। मंत्री विजेंद्र यादव ने पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने गठबंधन के सहयोगियों से कहा है कि 24 सीटें कम नहीं होती, आपस में बांट ले। राज्य सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी की है। मुखिया का मानदेय 2500 रूपए से बढ़ाकर 5000 रूपए प्रति माह कर दिया गया है। वहीं उप मुखिया को अब 2500 रूपए मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि वार्ड सदस्य को अब 500 रूपए की जगह 800 रूपए प्रति माह मिलेंगे। वहीं सरपंच का मानदेय 2500 रूपए से बढ़ाकर 5000 रूपए कर दिया गया है। इसी तरह उप सरपंच को अब 2500 रूपए और पंच को 800 रूपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य भत्ता में बढ़ोतरी के बाद अब सेविकाओं को 5950 रूपए की जगह 7000 रूपए मिलेंगे। वहीं सहायिका को 2975 रूपए की जगह 4000 रूपए मिलेंगे। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग खेल विभाग के गठन को भी मंजूरी दी है। अभी तक यह कला, संस्कृति और युवा विभाग के तहत आता था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के बाद ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि इस अवधि में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकती है। वहीं अधिकांश जगहों पर कुहासा छाये रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। बहुत घना कुहासा राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में, जबकि राज्य के शेष भागों में कुछ स्थानों में घना कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। राज्य के न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। इधर आज 10.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। ठंड को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव किया है। 13 जनवरी तक कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3:30 बजे तक संचालित होंगी।
पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में मुंबई के खिलाफ बिहार को करारी हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई ने बिहार को एक पारी और 51 रनों के विशाल अंतर से पराजित किया। आज मैच के चौथे दिन बिहार की दूसरी पारी भी 100 रनों पर सिमट गई। इससे पूर्व पहली पारी में भी बिहार की टीम 100 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। मैच के पहले दिन बिहार की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मुंबई ने बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट पर 251 रन बनाए थे। नौकरी देने के नाम पर ठगी करने के मामले में कथित कांग्रेसी नेता संजीव कुमार सिंह को नौगछिया पुलिस ने दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तार कर लिया है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन से 500 लीटर से अधिक शराब बरामद की है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में राज्य सरकार के मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार रुपिंदर सिंह कुन्नर ने हराया है। चुनाव के पहले हुए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान सुरेंद्र पाल सिंह को मंत्री बनाया गया था। चुनाव नतीजों के बाद प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार मंत्री बना सकती है, विधायक नहीं। इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी को अति पिछड़ा और दलित विरोधी पार्टी करार किया है। मायावती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए 5 ट्वीट किए हैं। बसपा प्रमुख ने अपने ट्वीट में 1995 के गेस्ट हाउस कांड और लखनऊ में बसपा दफ्तर के पास फ्लाईओवर बनवाने के लिए सपा और अखिलेश यादव पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की है। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु महावर ने राजधानी माले स्थित विदेश मंत्रालय के एम्बेसडर एट लार्ज अली नसीर मोहम्मद से मुलाकात की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव के मंत्रियों के दिए गए विवादित बयानों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को तलब किया है। समाचार एजेंसी ANI की ओर से जारी एक वीडियो में इब्राहिम शाहिब नई दिल्ली स्थित भारतीय विदेश मंत्रालय के कार्यालय से निकलते दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थी। पीएम मोदी की इन तस्वीरों पर मौजूदा सरकार के मंत्री मरियम शियोना ने आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। कोर्ट ने मई 2022 में रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें 11 दोषियों को गुजरात सरकार से शीघ्र माफी के लिए अपील करने की अनुमति दी गई थी। गुजरात सरकार ने इन्हें 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। बेंच ने सभी 11 दोषियों को 2 सप्ताह में सरेंडर करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा रद्द हो गया है। उनका ये दौरा कल होना था। फिलहाल इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। इससे पहले कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का जम्मू दौरा खराब मौसम के चलते रद्द हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की। इसमें पीएम अलग अलग राज्यों के लाभार्थियों से वर्चुअली जुड़े। लाभार्थियों से चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि 2 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के 50 दिन पूरे हुए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पोलियो वैक्सीनेशन टीम को सुरक्षा प्रदान करने जा रहे पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर एक बम विस्फोट किया गया। इस हादसे में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री KPK अरशद हुसैन ने हमले की निंदा की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध आखिरी आतंकवादी के खात्मे तक जारी रहेगा। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के कप्तान शाकिब अल हसन एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। शाकिब ने हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव जीता है और पहली बार देश की संसद में जगह बनाई है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक फैन को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो मतदान के समय का बताया जा रहा है। दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद को ढहाए जाने के NDMC के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। मस्जिद पक्ष के वकील फिरोज इकबाल ने बताया कि जज के छुट्टी पर होने की वजह से मामले की सुनवाई 11 तारीख तक के लिए टाल दी गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन दत्ता की कोर्ट में होनी है।
देश का फार्मिंग प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट 2030 तक 2 गुना होकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने यह अनुमान जताया है। फिलहाल भारत का फार्मिंग प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर का है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को 2030 तक 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स आज 600 अंक टूटकर 72,000 के नीचे आ गया है, जबकि निफ्टी 21,550 के नीचे पहुंच गया है। वहीं मिड स्मॉल कैप शेयरों में दबाव की स्थिति बनी हुई है।